तो इन्होंने लिखा है, आजकल मॉडर्न डॉक्टर आयुर्वेद के नाम पे मांसाहार खिलाते हैं। हम्म। इससे क्या कहा जाए? तो ऐसा इस है, पर देखिए, क्या मैं समाधान दें इसको इनको? मैं अपना निजी अनुभव का, मैं संयोग से ऐसा हुआ कि मेडिकल कॉलेज, जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, उसके किसी काफी सीनियर डॉक्टर बैठे, मैंने उनकी योग्य जानकारी देखी, बहुत ही खराब। एक चीज। दूसरा क्या होया कि मैं ये देखा, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, चिकित्सक की बात नहीं कर रहा। उनके बहुत से प्रोफेसरों को औषधियों के नाम भी नहीं पता। बहुत ज्यादा लोगों को, चक्कर क्या है, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्री तो है, दुर्भाग्य से उन पे आयुर्वेद का अध्ययन नहीं। दूसरी समस्या क्या है, हमारे शायद ही कोई आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन हो जो फॉलो बैक लेता हो, अगर किसी पेशेंट को आपने चिकित्सा दी, कितने प्रतिशत को आराम होया, इस चीज का फॉलो बैक लेते ही नहीं। जब फॉलो बैक नहीं लेते तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि भैया जो आप दे रहे हो औषधि गुणकारी है या नहीं है। तो उनको तो बस ये है कि जो एक के पीछे दूसरा, दूसरे पीछे तीसरा चल रहा है। एक ही इनका सवाल है कि आयुर्वेद कैसे पढ़ें, और इनका अनुराग जी का भी सवाल इससे संबंधित ही है कि किसका टीका पढ़ें। देखो, दो बातें हैं इसमें। अगर आपको आयुर्वेद सिर्फ अपना सीखने के लिए पढ़ना है, तब तो एक सबसे अच्छी किताब है चिकित्सा चंद्रोदय। आप जैसे ही सर्च करेंगे चिकित्सा चंद्रोदय नाम से, 7 भागों में बाबू हरिदास की लिखी हुई किताब है, लगभग 100 साल पुरानी किताब। आप में से किसी को भी आयुर्वेद सीखना है तो जीरो से एंड तक मेरी दृष्टि में वो काफी अच्छी किताब है। 7 भागों में मोटी किताब है, छोटी नहीं है, परंतु वो आयुर्वेद के बारे में जितनी अच्छी जानकारी, शास्त्रीय जानकारी, वो दे सकती है, अन्य नहीं दे सकती। दूसरी च्वाइस ये है, किसी भी बड़े नाम के पीछे मत जाइए। नाम मैं नहीं लूंगा, परंतु ये बताऊं, बड़े नाम बहुत खतरनाक है। सिर्फ ऐसा नहीं है उनमें ज्ञान की कमी है, रिवर्स गियर लगाया हुआ है बड़े बड़े नामों में। कैसे? एक बहुत बड़े नाम है इंडिया में, नाम नहीं लूंगा मैं। अच्छा, अब उनके नाम से काफी किताबें हैं, पर मजे की बात यह है कि ना तो उनको वो आयुर्वेद आता, ना वो किताबें लिखते। अपने अंडर उन्होंने आदमी रख रखे हैं, वो लिखते हैं, और जो आदमी रखे उनको भी आयुर्वेद बस तक ही आता है। और उनकी किताबों में जानलेवा गलतियां हैं, जो जान ले सकती है। गलतियां नहीं कह रहा मैं, जानलेवा गलतियां। इसलिए बड़े नाम से बचिए, ये मत सोचिए ये व्यक्ति टीवी पे आता है, ये इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, इतना बड़ा नाम है इसलिए इसको लीजिए, नहीं। मैं बताया, अगर आपको आयुर्वेद सीखना है तो चिकित्सा चंद्रोदय बेसिक में सबसे अच्छी बुक है प्राथमिक दृष्टि से। और जहां तक चरक सुश्रुत की बात है, इसको पढ़ोगे, आज शुरू करोगे तो 5 साल बाद उसका सिर पैर पल्ले पड़ेगा। 5 साल तक तो कोई ट्रांसलेशन पढ़ लो, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। इसलिए उसको हाथ मत लगाइए जल्दी से। ये चिकित्सा चंद्रोदय कितना पुराना है और कौन सी भाषा में? हिंदी में सिंपली, और लगभग 100-150 साल के बीच में। ये तो फिर आप बता रहे हो चरक सुश्रुत को पढ़ना, मतलब ऐसा हो गया कि डायरेक्ट बिना मतलब इंटर पास किए सीधा हाँ, देखो क्लासिकल कैसे मैं, फिजिक्स पढ़ना या हाँ, क्वांटम को छूने की कोशिश बिल्कुल करना। कैसे है, अब कैसे मैं बताता हूँ आपको। चरक में औषधि लिख दी और रोग लिख दिया, परंतु हम उस रोग को डायग्नोस करना आसान काम नहीं है। हमारे को सारे लक्षणों को माइंड में रखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, अगर आप किसी की चिकित्सा करते हो तो आप मॉडर्न साइंस की आपको बहुत अच्छी योग्यता होनी चाहिए। क्यों? मेडिकल रिपोर्ट समझने के लिए एक चीज, रोगी की साध्यता असाध्यता समझने के लिए। अच्छा, तीसरा ये है कि अगर आप जो है साध्यता असाध्यता नहीं समझते हैं तो रोगी मर जाएगा। और गलतियां बहुत होती हैं, केवल आप मेडिकल रिपोर्ट, मतलब अगर आप इसको बहुत डीपली नहीं पढ़े हो। अब हाँ, एक एक ने ढंग कहा का। साइंस जर्नी देखो, रैशनल बनो। देखिए, अगर मतलब कोई आदमी ये कहता है ना ये रैशनल है, मैं कहता हूँ उससे मूर्ख आदमी है। मनुष्य रैशनल हो ही नहीं सकता भैया, हम इमोशनल होते हैं। कोई भी रैशनल नहीं हो सकता। क्यों? अगर कोई व्यक्ति, मेरा पिता है, मेरी माँ है, दादा है, चाचा है, भैया मैं कैसे रैशनल होकर निश्चित करता हूँ? मैं इमोशन से ही निश्चित करता हूँ, इमोशन से ही निश्चित करता हूँ।
बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके माँ बाप दोनों मर गए, दादा ने या दादी ने पाला। तो भैया वो तो वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं, उसने दादी से अपना पिता को पैदा करते थोड़े देखा है। वो केवल इमोशन पे बेस्ड है, भावना पे बेस्ड। ये रैशनल होना मूर्खता है। सही बात है। हाँ कोई ये बार बार डीएनए टेस्ट करवा के थोड़ी चेक करता है कि हाँ यही मेरा पिता हाँ है। हाँ अरे बार बार भैया कोई जिंदगी में एक को बार नहीं करता। हाँ, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी भैया अगर हम इस तरह होने लगे। हम हो ही नहीं सकते, हमारे को भावनाएं विश्वास करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। अब आप ये बताइए, आप बाजार से पैरास्टामोल खरीदते हैं, उस पे लिखा है पैरास्टामोल। आपके पास एक भावना है जिससे मानते हैं हाँ इसमें पैरासीटामोल है, बस। वहां रैशनल नहीं हो सकते आप। और मैं ये बताता हूँ, ये पैरास्टामोल का उदाहरण दे रहा, मैं कहता हूँ एक इंजेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो हार्ट अटैक आता है तब लगता है 28,000 का इंजेक्शन होता है। आपके पास कोई रैशनलिटी का तरीका नहीं है, आप ये निश्चित करें स्ट्रेप्टोकाइनेज है या नहीं। 28,000 में पानी तो नहीं भर के दे दिया उसने। आपको केवल और केवल इमोशनल होना पड़ता है, इमोशन से मानना पड़ता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज लिखा तो स्ट्रेप्टोकाइनेज ही होगा। और आप ये कह सकते हैं नहीं जी सरकार ये कर सकती है, तो भैया अमेरिका के यूएसएफडीए को लोगों ने मतलब टाका लगाया है, चाइनीज ने और इंडियन ने। क्योंकि मेरा ये विषय नहीं है आज इसलिए, नहीं तो आप वो डाइची रन व्यक्ति को सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा।